अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की तरफ वापसी पे हमारा सफ़र जो है ना वो शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे सूरज का जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यू नज़र आता है ना, वो मोटरवे पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। ये भी जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं हमेशा ड्राइविंग करते वक्त ना अपनी कैप जो है ना वो उतार के रखता हूँ। उसके पीछे दो वजूहात हैं। वजह बताने से पहले सलाम तो हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। वजूहात जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेगम बताए। वो मेरे ना प्यारे से गंजी को ना सर में दर्द हो जाता टोपी के जरिए। वैसे तो पहन के रखते लेकिन सफर में बहुत मुश्किल होती है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हर समझ लें कि किसी ना किसी को ना कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है ड्राइविंग के दौरान। जैसे अक्सर बंदों को जो है ना नींद वगैरह आती है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आती, मैं बिल्कुल एक्टिव होकर गाड़ी चलाता हूँ। और दूसरा ये कि अगर मैं कैप पहन के रखूँ ना तो एक तो मेरे सर में जो है ना वो दर्द होता है, दूसरा ना मुझे ऐसे होती है ना सामने से, तो थोड़ा सा दिखने में ना प्रॉब्लम होती है। बस बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सब जो है ना अल्लाह की शुक्र है कि सब ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी जो हमारा सफ़र है इस वक्त समझ लें कि हमने मुल्तान जो है वो क्रॉस कर लिया है। और बच्चों ने कहा था कि मुल्तान क्रॉस करने के बाद जो है ना पापा, जिस रेस्ट एरिया से जवाद के और सब के हम खिलौने वगैरह लेते हैं ना, तो इस दफ़ा भी जो है ना उधर ही रुकना है। मैंने कहा उधर रुकूंगा लाजमी, लेकिन खिलौने विलौने जो है ना वो तुम छोड़ दो, क्योंकि हर 2 दिन के बाद तोड़ के फेंक देते हैं। हाँ, जवाद को हेलीकॉप्टर लेके दिया, उसका कुछ पता ही नहीं है। नहीं, कुछ पता नहीं है, बस रहने दो, अभी कोई जरूरत बस अभी उधर रुकेंगे, सिर्फ हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ी सी चाय लूंगा जी ताकि और एक्टिव हो जाऊं। हाँ जी, उसके बाद फिर निकलेंगे जी घर इंशाल्लाह से। यहाँ से जो है ना हम तकरीबन 1-1.5 घंटे में अपने घर पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं जब नवाज भाई के घर से निकला था ना, तो मैंने आइडिया किया था कि हम लोग जो है ना तकरीबन 9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक। और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ 9 साढ़े 9 बजे से भी पहले जो है ना हम लोग पहुँच जाएंगे। बस हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो लगेगा अपने शहर में, क्योंकि बच्चों का साथ है। और ना राबिया की कोई नंद घर बैठी हुई है, ना कोई सास घर बैठी हुई है कि वो जो है ना बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह बना के रख दे। तो अभी जो है ना जी हम रुकेंगे यहाँ से निकलने के बाद अपने शहर में, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ खाना वगैरह लेंगे, रोटी और सालन वगैरह। उसके बाद जो है ना जी फिर पहुँचेंगे इंशाल्लाह से घर, क्योंकि बच्चे भी अभी भूख भूख कर रहे हैं। मैंने कहा सफर में कुछ नहीं, थोड़ी देर वहाँ पे चाय पी लेंगे, इन्हें जूस दे देंगे। हाँ, और एक मेडिसिन लूँगी मैं सर दर्द की, खाना साहब भी लेंगे, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ कंटिन्यू करेंगे अपने सफर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेगम साहबा वैसे ये टाउन इधर भी बन रहा है? हाँ जी, इधर भी बन रहा है तो मैं यही ना जाऊँ। तुम्हारे शहर की ख्वाहिश है ना इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद से ये अच्छा है। हम यही रह जाओ फिर। हाँ, यही मुझे छोड़ के चले जाओ, प्लाट से कल तक बुक हो जाएगा। पैसे दे के चले जाओ और प्लाट बुकिंग के कागजात वगैरह अपने पक्के करवा के चले जाओ। और जो रेस्ट एरिया है ना जी वो भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, 1 किलोमीटर पे रेस्ट एरिया है मुल्तान का, ये सर्विस एरिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अक्सा पहुँच गया उसी रेस्ट एरिया पे। हाफिज सोहन हलवा, इस हाफिज भाई को मिलना पड़ेगा। जहाँ से मोटरवे शुरू हो रही है ना, सखर से लेकर आप वो चाइना बॉर्डर तक चले जाएं, हर रेस्ट एरिया पे जो है ना ये हाफिज साहब का बोर्ड लाजमी होता है। ये गुमशुदा है, हाफिज सोहन हलवा, बंदा ये मुल्तान का है, हाफिज सोहन हलवा मुल्तान, लेकिन ये गुमशुदा है। खैर जी हम तो इनसे नहीं लेते क्योंकि ये प्योर होता ही नहीं है। प्योर उधर हमारे इलाके में अगले दिन लेके आया था ना, कैसा था? हर किसी को अपने इलाके का अच्छा लगता है। खैर ये तो टोटल मुल्तान साइड और हमारी साइड ये ख़ास तौर पे सोहन हलवे पे मशहूर है। मगरिब हो चुकी है जी हमें यहीं पर मुल्तान रेस्ट एरिया पर अल्हम्दुलिल्लाह से। बस बच्चों को जूस दिलवाना, हमने चाय ने चाय आधी पी ली, मेरी अभी रखी हुई है। हाँ जी, आप जल्दी कर लो क्योंकि आप जब तक चाय पियोगे मैंने जूस दिलवा ला। बच्चों जाओ जूस लेके आ जाओ जल्दी जल्दी से। अच्छा माशाल्लाह वीआईपी माहौल बनाया हुआ है। हाँ, हमने तो चाय पी ली, बच्चों को तो जूस ले दूंगे ना। हाँ, ताकि ये भी फ्रेश रहे, हम भी चाय से फ्रेश हुए। ओके, जूस ले आओ, जूस पियो और फिर चलें। हाँ जी, ठीक है, ओके चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब फ्रेश हो गए। हाँ, अक्सा का असल चीज़ मिली, अक्सा की
जो ये लेने के लिए गई हुई थी। बहुत महंगी। घर से पता करते हुए आ रहे हैं जी हम, स्लाइम चाहिए इसको। स्लाइम इसके अंदर क्या है अक्सर? शार्क है। हाँ, नहीं डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, शार्क है। ग्रीन शार्क टेल। हाँ जी। तो ये लाइट वगैरह जलती है? नहीं, ये उससे खिलौने वगैरह वो जो हाथ में लेते हैं, ऐसा स्लाइम होती है। ये क्या होता है ये देखो है? ये देखो जेली है। अच्छा, चलो जूस वगैरह पी लिए? हाँ जी। चलो ठीक है, चलो बच्चों चलें जी, बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं हाँ क्योंकि जी। अंधेरा पूरा हो चुका है। चलें, हमने थोड़ा इसका बोनट भी खोल दिया था ताकि हम भी आराम कर लें और गाड़ी भी आराम कर। नहीं नहीं बेटा आप खाओ, वो उठाओ जूस उठाओ अपना और चलो चलो बच्चों, चलो शाबाश। चलो चलो इंशाल्लाह। चलो अब घर जाके मुलाकात होती है इंशाल्लाह, अपने शहर में इंशाल्लाह। हाँ, शहर में आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह से जी अपने शहर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी। यहाँ से मैं, इनकी ना कढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ, यहाँ से कढ़ाई बनवाई है सही। ताकि बच्चे पेट भर के खाना खा रहे हैं। और हाँ। टाइम जो है ना जी हो रहा है इस वक्त 8 बज के कोई यानी कि 9 बज गए। 9 बज गए हैं। 9 बज गए और हम अपने आधा शहर में घंटा खड़े। यहाँ भी लग गया है ना मुझे। हाँ, हम अपने शहर में खड़े हैं। 8:30 बजे के करीब। तकरीबन 9:30 बजे। 9 सवा 9 बजे तक। हाँ जी, 9:30 लगा लो। 9:15 साढ़े 9 बजे। हाँ जी। तो चलें जी आप बिस्मिल्लाह करके घर पहुँचते हैं। फुल थके हुए हैं और बच्चों को भी तकरीबन भूख लगी होगी। और इंशाल्लाह फिर अक्सा सो गए? सो गए। हाँ। फिर मिलते हैं सुबह। नहीं, घर मिलते हैं। हाँ, घर। अल्हम्दुलिल्लाह से जी अपने घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। अच्छा, आपको ये दिखाना था कि रात के सब तकरीबन 9 है ना सर, अभी 9 बजे है ना। हाँ, 9 बजे। और ये बाग कैसा मंजर पेश कर रहा है आप जरा ये गौर करें। सामने तो लाइट है ना तो कुछ नज़र आ रहा है। हाँ जी। इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, घमसान बिल्कुल। ये चेक करें, लाइटें लगानी चाहिए हॉरर चैनल को। हॉरर क्या करना चाहिए? लाइटें लगानी चाहिए। ले जी, जिसका बाग है उसको लाइटें लगानी चाहिए। हाँ, लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए। ये बाग किसी हॉरर मूवी से कम सीन पेश नहीं कर रहा। अच्छा अहमद, हम आए 3 दिन बाद, लेकिन सुबह 3 दिन बाद हम आए हैं और दरख्त इतने बड़े हो गए नहीं, हैं। दरख्त काट लिए हैं। अच्छा? 4 से 5 दरख्त पास में मैदान बना हुआ है। अच्छा? हाँ जी, सुबह में आप देखना। चलें आपको जी, खुद को बस पता बाग लगेगा। यहाँ पर एंड हो रहा है। हाँ जी। यहाँ से जो है ना जी विलेज शुरू होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है पाक हाँ जी, परवरदिगार। खैरियत से गए, खैरियत से। और खैरियत जो से सफर आए। में है अल्लाह पाक वो भी खैरियत से जाए और खैरियत से वापसी आमीन आए। आमीन आमीन। गिद्दड़ मुझे इस जगह पे कई दफा मिले हैं। सबके भले में हमारा भला। अभी अगर गिद्दड़ नजर आ गया तो बेगम साहबा की गाड़ी में चीखें होंगी। नहीं, अब वो गाड़ी के अंदर तो थोड़ी आ जाएगा। तो वैसे लाइटों में आते नहीं है। जवाद याद है ना तुम्हें, हम दोनों आ रहे थे ना जी, बाइक पर है ना यहाँ पर थे। तुम्हारी टांगे नहीं पकड़ी, शुक्र करो। चले जी अब घर पहुँचते हैं, खाना वगैरह खाएंगे। थके हुए हैं काफी ज्यादा ना, हाँ जी। वीडियो बनाने का होश ही नहीं है। अब इंशाल्लाह सुबह ही आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर जो है ना सक्सेसफुली पहुँच गए हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। वेलकम बैक हो गया जी। और उसके अलावा सुकून समझ लें कि जो घर में मिलता है ना वो मेरी आंखों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और सुकून ज़्यादा मिलता है घर के खाने से। वेलकम हो गया। हाँ जी, वेलकम हो गया आपको अब्बासी हाउस में। करीबन 9:15 थे ना, हाँ, 9:15 साढ़े 9 बजे के करीब अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर पहुंच गए। तो मैं वहीं से रब्ता कर रहा था भाई साहब के मोबाइल नंबर पे, लेकिन यहाँ पर जो है ना आजकल कुछ सीन जो है ना वो उल्टा हुआ है। अगर बिजली है तो सिग्नल मोबाइल्स के जो है ना वो आ रहे होते हैं, अगर बिजली नहीं होती तो सिस्टम ही पूरा क्लोज़ होता है। तो भाई का नंबर कल भी सारा दिन नहीं लगा ताकि मैं इनको इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग जो है ना आ रहे हैं। खैर ये लोग सो रहे थे, भाई था और काली था, ये आराम से मज़े से सो रहे थे और हमने आके इनकी नींद जो है ना वो ख़राब की, इनको डिस्टर्ब किया। ये अपनी नींदें अभी पूरी कर रहे हैं, भाई ने मेरे ख्याल में पूरी कर ली है। क्या सुना? हाँ तो दरवाज़ा खड़का रहे थे कह रहा है कि मैं भी दोपहर में सो रहा था बच्चों ने सोने नहीं दिया। चीकड़ बाकड़ से मतलब ये है कि बच्चों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया है। और अद्दी की रोटी को जो है ना हम वैसे मिस कर रहे थे, तंदूर वाली रोटी। तो आज जो है ना जी माशाल्लाह से तंदूर की रोटी, घर का खाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यकीन करेंगे मैं बाहर भी जो है ना नहीं गया हूँ,
अभी बाहर चलता हूँ, खुद भी विज़िट करते हैं गाँव का, आपको भी दिखाते हैं कि हमारे 3 दिन के बाद जो है ना हमारी फसल कितनी बड़ी हो गई है। और जैसे राबिया रात वाला क्लिप में कह रही थी ना, हाँ अहमद 3 दिन हुए हैं हमें गए हुए, और 3 दिन के बाद यहाँ तो मैंने कहा हाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये आम के पेड़ छोटे छोटे छोड़ के गई थी और वो फुल जवान बड़े हो गए। उन्होंने काटे हैं। अच्छा, मैंने खैर गौर नहीं किया। और अभी चलते हैं जी बाहर, थोड़ा सा चहलकदमी भी करते हैं, गाँव भी देखते हैं और आपको जान आ गया। कैसे हो हैं, कैसे हो शहजादे हैं? चलो चलो, ये तो हर जगह पे जी, शहरों में भी बच्चों ने यही रखे हुए थे। ये मुझे लाते मार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सब्ज़ी उस दिन वाली जो दिखाई थी वो तो तोड़ के खा लिए और तैयार है, अब इसको सुबह खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मदरसे से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ जो है ना वो लाउड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, उस तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और जब मैं जा रहा था ना जी, तो मैं जो है ना अपनी गाड़ी जो है ना हमारी दूसरी वो छोड़ के गया था, अल्लाह आपका भला करे, वर्कशॉप पे ना। मैंने कहा इसका थोड़ा बहुत काम है ना वो हो जाए, काम मतलब कि कोई मेजर काम तो उसका नहीं होने वाला था, लेकिन ये था कि कुछ सफाई सुथराई वगैरह जो थी ना, मैंने कहा वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मैंने जो है ना उनको कहा था कि आज सुबह जो है ना पहुंचा देना। तो मैं सो रहा था, उन्होंने गाड़ी जो है ना वो घर पे छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से, और माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना बेहतर है। बाहर की सफाई सारी की हुई है, अंदर की भी सारी सफाई हो गई है इसकी। और अभी जो है ना जी इसको यूज़ में लेके आना है, मतलब कि इसके ऊपर अभी जो है ना चलाना है, इसको भी रोकना नहीं है। और साथ के साथ हाथ के हाथ जो है ना मैंने इसका भी जो है ना ऐड जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया है। बस अल्लाह करे कि कोई इसका भी अच्छा सा कोई कस्टमर आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही गाड़ी हम लोग रखेंगे। जैसे ये वाली अभी जो है ना माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा सफ़र कराया हमें, और थोड़ी बेहतरीन भी है चलने में आने में, फैमिली के हिसाब से। फैमिली भी इसमें माशाल्लाह से बिल्कुल इजी रही है। जो हमारी गाड़ी थी उसकी बनिस्बत बच्चे भी खुल्लम खुल्ले बैठे हुए थे। तो मैं चाह रहा हूँ किसी जगह और पैसा बॉन्ड करने से बेहतर है कि ये एक ही रखेंगे, इसको बाहर जो है ना थोड़ी बहुत और इसकी सफाई सुथराई करा लेंगे, और इसको जो है ना जिस सेल करके तो इसके जो पैसे आएंगे ना उनसे जो है ना कोई छोटा मोटा सा और बिज़नेस वगैरह जो है ना वो कर लेंगे। ये तो समझ लेंगे खड़े खड़े हमारे पैसे जो है ना वो बॉन्ड हो रहे हैं। बाकी कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई लाल परी को कभी बेचने का मत सोचिएगा, लेकिन क्या करें जी कि मजबूरी है। ऐसे ही खड़े खड़े 6-6 महीने माफ़ कीजिएगा 8-8 महीने ऐसे खड़ी रहती है। उसके बाद जो है ना इसके भी जो ब्रेक्स लेदर होते हैं ये कहीं जाम हो जाते हैं, फिर इनको दोबारा सही करवाना पड़ता है। तो ये चलेगी, चलती का नाम ज़िंदगी है और चलती का नाम ही गाड़ी है, रुकी का नाम गाड़ी नहीं है। तो इसको जो है ना जी हमने फॉर सेल लगाया हुआ है। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो हमसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके ये हमसे ख़रीद सकता है। ये एक फितरी बात है कि बंदा जब जो है ना अपने घर से, चाहे वो समझ लें कि एक दिन के लिए भी चला जाए ना, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के किसी काम से भी बाहर निकलता हूँ, बच्चों के बगैर बात कर रहा हूँ, एक दिन पूरा मतलब कि अपने नियर बाई शहर में भी भले होता हूँ ना, और पूरा दिन मेरा गुजर जाए और मैं शाम में वापस आऊँ अपने घर, तो मुझे एक अलग सा फील होता है, एक अजीब सा फील होता है कि जैसे ना मैं कोई सालों बाद जो है ना घर वापस आऊँ। हालांकि हमने 2 दिन लगाए वहाँ पर ना, लेकिन कुछ अलग अलग सी फीलिंग्स जो है ना वो होती हैं। खैर जी, अल्लाह पाक भाई को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामिला से नवाजे। आप सब ने जितनी दुआएं की, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरा ये कि काफ़ी सारे कमेंट्स जो है ना हमें देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर आप लोग कहते तो हैं कि अहमद भाई आप इग्नोर किया करें, आप जो है ना इनके बारे में बात ना किया करें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि दिल में जो है ना बहुत गहरे चुभते हैं। तो फिर दिल करता है कि क्यों ना जो है ना उनको फिर वापस रिप्लाई किया जाए कमेंट्स की सूरत में, नहीं वीडियो की सूरत में, ताकि आप सब भी जो है ना उसका जवाब सुने। तो काफ़ी सारे ऐसे जो है ना बस समझ लें कि दिल आज़ारी ही करते हैं लोग ज़्यादातर ना। और मैं वैसे भी राबिया को कहता रहता हूँ हमेशा कि हमारी जो लाइफ है ना वो हमारी नहीं है, हम इसको अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़ैसलों पे जो है ना नहीं जी सकते।
ये टोटल ही उन लोगों की ज़िंदगी है जो कि नेगेटिव माइंड रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं और नेगेटिव राय का इजहार जो है ना कमेंट्स की सूरत में कर रहे होते हैं। अब जैसे आप सब ने देखा कि हम लोग यहाँ से स्पेशल किस काम के लिए गए थे, वो आप सबको क्लियरली पता है। उसके बावजूद भी आप लोग नवाज़ भाई के घर क्यों नहीं रुके, आप लोगों ने हिना सिस्टर से क्यों नहीं मुलाकात की, आप लोग उधर क्यों नहीं गए? भाई हम लोग घूमने के लिए या कोई दावतों वगैरह में नहीं गए थे, हम लोग किसी की इयादत करने के लिए गए थे और जो हमारा मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरा किया, जो हमारा मेन टारगेट था। और उसके बावजूद बच्चों की 2 दिन मैंने छुट्टी ली, आप सबके सामने की बात है। हालांकि इनके टीचर ने मुझे कहा कि अहमद भाई बोर्ड्स के पेपर हैं बच्चों के, प्लीज़ आप इनको जो है ना 1 दिन भी छुट्टी ना करवाएं, लेकिन आपकी मेजर प्रॉब्लम है तो आप जो है ना जा सकते हैं, तो आप जो है ना चलो कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक भाई को शिफा दे। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेके गया हूँ और वही 2 के 3 दिन हो गए हैं। हाँ जी, क्योंकि जाना अपने बस में होता है, आना जो है ना फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे को ना। प्रायवासी। हाँ, तो समझ लें कि प्रायवासी हो जाता है। तो उसके बावजूद अब जो है ना जी जो कमेंट्स थे या जो कुछ सवालात पूछे गए, मैं जो है ना उन सब के जवाब जो है ना वो भी आपको उनको देता चलूँ कि जिन्होंने काफ़ी सारे कहे कि नवाज़ भाई के घर क्यों नहीं रुके आप लोग। तो रुकने का मकसद ये था कि हम लोग इयादत करने के लिए गए थे। मैं तो समझ लें कि राबिया के मैके भी हम लोग नहीं रुके, हम लोगों ने प्राइवेट सेपरेट रूम लिया और वहाँ पर रहे, अपना मकसद पूरा किया। उसके बाद मैंने जाते हुए व्लॉग में कहा था कि नवाज़ भाई के घर होते हुए वापस आएंगे। हाँ जी, ये नहीं कहा था कि हम लोग वहाँ पर रुकेंगे या हमारा कोई ऐसा प्लान था, ये मैंने पहले ही क्लियर किया था। बाकी हिना सिस्टर जो हैं वो आप सबको पता है कि वो बेचारी घर पे नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे कॉल्स की, वो कहीं लाहौर में थी, गुजरांवाला में थी, उनकी अम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे बताया मत भाई ऐसे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है मेरी बहन, अगर आप यहाँ पर होती तो हम आपसे मिल के ज़रूर जाते, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, वो भी घर से निकले हुए थे। तो नवाज़ भाई के घर और हिना सिस्टर के घर तो ये वजूहात हो गई जी कि हम नहीं, नवाज़ भाई के घर ख़ास तौर पे समझ लें कि मैं बताता चलूँ कि मैंने ज़्यादातर फोकस किया था कि हम लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार की तीमारदारी करें, तो हम लोग इसीलिए नियर बाई रुके थोड़ा ना। नवाज भाई का घर और हमारा घर काफी दूर है, कम से कम 35 से 40 किलोमीटर है वो। हाँ और जी, रोज़ का रोज़ फिर आना। आना जाना, फिर आपको पता है कि बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब उसके नेक्स्ट का जो सवाल है ना, राबिया मैके में क्यों नहीं रुकी, राबिया को आप अपने मैके छोड़ के क्यों नहीं आए, आप राबिया के साथ जो है ना मजनू की तरह चिपके रहे, उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ा? तो मैं उसका जवाब देता चलूँ। वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन जब मैंने कहा था कि एपिसोड नंबर 2 बेगम साहबा अपने मैके जा रही है, हम साथ जा रहे हैं, वहाँ पर मैंने जो पहला वीडियो क्लिप बनाया था वो हम लोग उस वक्त बैठे हुए थे राबिया के भाई के घर, ठीक है ना जी। वहाँ से पूछ लें कि राबिया को फिर मैं दोबारा कितने बजे आके मिला हूँ, तकरीबन 4 बजे। 4-4:30। जो नेक्स्ट क्लिप आप वीडियो को अगर चेक करें तो वो हम राबिया के भांजे के घर बैठे हुए थे, जिसमें इसका पोता जो है ना बनियान पहन के बैठा हुआ था इसके साथ। हाँ जी, उस वक्त से लेकर 4 बजे तक मैं बेगम साहिबा से ऑफ था। मैं इसको छोड़ के चला गया था, मैं चला गया था अपने दोस्त के पास, वहाँ उनके साथ रहा, गप्पे गुप्पे लगाई। मुझे पता है कि घरों में ज़्यादा लेडीज़ होती है और मैं लेडीज़ से वैसे ही कतराता हूँ ना बहुत ज़्यादा, चाहे मेरी अपनी रिश्तेदार भी क्यों नहीं है, मैं उनसे भी बहुत दूर भागता हूँ। तो खैर राबिया को जी मैंने अकेला छोड़ा हुआ था, कोई मैं इनके पीछे मजनू की तरह जो है ना लग के नहीं घूम रहा था, और मैंने इनको पूरा दिन टाइम दिया। का मकसद ये है कि राबिया को साथ नहीं लाना था, वहीं छोड़कर आना। अच्छा हाँ, उसका भी जवाब देता चलूँ जी। देखें जी, अब उस बात का जवाब मुझसे बेहतर जो है ना राबिया खुद दे सकती है कि ये अपने मैके रुकी क्यों नहीं है, ठीक है, वापस इतनी जल्दी ये क्यों वापस आई है। हालांकि मैंने कहा था कि राबिया को छोड़ के मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसका बेहतर जवाब जो है ना वो बेगम साहबा खुद आपको दे सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर उन्हें देखने वालों को यही जवाब दूंगी, और उन्होंने सवाल किया मुझसे, मैं उन्हें जवाब दूंगी कि मैं मायके आखिर कैसे रुक सकती थी। आप ये बताएं, भाई की तीमारदारी में 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ, मैं भाई के साथ हॉस्पिटल तो नहीं रुक सकती। हाँ, लेडीज होती कोई तो मैं हॉस्पिटल रुक सकती थी। भाई को देखभाल करना, आखिर उसके लिए एक मर्द की ज़रूरत है, सही है ना। मैं अगर गई भाई की इजाज़त करने के लिए, भाई का हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी, कुछ बेहतरी आई, और मैं वहाँ पर रहकर आखिर रोज़ रोज़ तो हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी,
पीछे मेरा घर है, रबीउल अव्वल का महीना लगा हुआ है। आपको पता हमारे घर में लंगर होता, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अहमद साहब है, बच्चों को सुबह रोजाना अगर बाहर से ये नाश्ता करवाते तो बच्चों का पेट खराब हो जाता। बच्चे फिर माँ के बगैर कहाँ रहते हैं। मेरा घर हरा भरा था, मैं अपने घर को कैसे छोड़ देती। वहाँ तो मेरे खानदान में माशाल्लाह सभी हैं, अल्लाह का शुक्र सभी हैं बच्चों को देखने वाला। और बच्चे भी मेरे भाई के कोई छोटे नहीं है, 2 बेटी माशाल्लाह ब्याही हुई हैं और 2 बेटी है जवान, एक कॉलेज जाती है और एक घर बैठी, और बेटा भी माशाल्लाह जवान है। वो राबिया ने उसका आपको बेहतर जवाब दिया। हाँ जी, कि भाई ये सिर्फ एक बहन नहीं है, और एक ये माँ एक है माँ भी है, और एक एक भाई बीवी भी है। ये हाँ इसके जी। ऊपर भाई के अलावा भी काफी सारी और जिम्मेदारी है। एक घर की जिम्मेदारी भी है। तो वही कह रहा हूँ जी, उसका जवाब अब आपको इसने खुद दे दिया कि ये वहाँ क्यों नहीं रुकी। हाँ जी, या मजनू की तरह जो कह रहे थे कि अहमद भाई घूमते रहे साथ, तो मैं कोई मजनू की तरह नहीं था। मैंने इनको पूरा डे जो है ना वो दिया था। और हालांकि मैंने आते टाइम बेगम साहबा से पूछा कि अगर आप रुकना चाहो तो आप रुक सकती हो, मैं चला जाता हूँ, बच्चों को संभाल लूंगा वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि बच्चों को संभाल लूंगा, लेकिन बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। और एक माँ ही बेहतर संभाल सकती है। मैं कोई 10 किलोमीटर दूर पे नहीं थी, मैं तकरीबन 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर थी। बच्चे यहाँ पर परेशान अलग होते, मैं वहाँ पर बच्चों के लिए परेशान अलग होती। अब ये तो नहीं कि 10 किलोमीटर दूर अहमद भागकर बच्चों को मुझे दे आए या भागकर बच्चों को ले आए, स्कूल छोड़ आए बच्चों को। कितना सफ़र आप देखें। इस सफ़र को देखते हुए आप सबने फिर मुझसे सवाल करना था और फिर मैं आपको हकदार थी जवाब देने का। आपने ना हक सवाल किया मुझसे। चलें जी, कोई मसला नहीं, जैसा कमेंट्स करेंगे हम जवाब देने के। मैं उनसे फिर ये भी कहूँगी कि आप भी क्या अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को घर में छोड़कर अपने मायके रुकने जाती हैं इतने दिन वो भी किसी, अगर देखें जी, सबसे पहले तो बीमार के घर रुकना नहीं चाहिए। हाँ जी, जिस चीज़ को मैं पहले भी जो है ना क्लियर कर चुका हूँ। हाँ जी। और बस हम गए 10 दिन तीमारदारी भी वही तीमारदारी है, 1 घंटा तीमारदारी भाई की बेटी दामाद आए हुए थे, वो भी तीमारदारी करके 4 से 5 दिन में चले गए थे अपने अपने घर पर। चले जी, तकरीबन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। रात से मेरी भी तबीयत सही नहीं है, बुखार नजला जुकाम हो गया मुझे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हो, दुआ में याद रखते हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें। अच्छा सा अपने राय का इज़हार ज़रूर देगा।